जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। अभी हम आपसे सीधे जुड़े हैं देहरा विधानसभा क्षेत्र के ढलियारा से, जहां पर ये मतगणना केंद्र से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। अभी तक पोस्टल बैलेट के अलावा 3 जो राउंड हैं उनकी गिनती हो गई है और उसमें होशियार सिंह लगातार पोस्टल बैलेट और उसके बाद पहला, दूसरा और अब तीसरे राउंड में भी उन्होंने लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। ये बढ़त बढ़ते हुए अब लगभग 500 से प्लस चली गई है और इसी तरह से अब हमारे साथ जो जुड़ेंगे स्थानीय ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे जानेंगे कि इतनी लीड के बावजूद भी कांग्रेस इतनी सहज क्यों है और क्या कारण है, किसकी वजह से वो अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं। स्थानीय पत्रकार भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से वो इस लगातार, हालांकि बीजेपी यहां से बढ़त जो है वो बनाए हुए है। पहले राउंड में भी बढ़त का क्रम रहा था, उसके बाद दूसरे में भी, तीसरे में भी और तीसरे राउंड में भी क्रम के बावजूद कांग्रेस जो है उत्साहित है। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी राजीव जी, उनसे जानेंगे कि क्या क्रमवार रहा है। जी राजीव जी, जो 3 अभी तक हमारे राउंड हुए हैं, पहला पोस्टल बैलेट का था, दूसरा पहले राउंड में और उसके बाद अब ये तीसरा राउंड है। लगातार जो है बीजेपी होशियार सिंह जो उनके प्रत्याशी हैं वो लीड कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं और क्या इसका सिनेरियो है, क्या जीत की तरफ जा रहा है और किस तरफ से ये जो है काउंटिंग शुरू हुई। बात करें पहले राउंड से, तो पहले फर्स्ट राउंड में कमलेश ठाकुर को 2052 वोट पड़े थे जी। वहीं होशियार सिंह को 2313 जी। पहले राउंड में बीजेपी की बढ़त रही है 261। वहीं सेकंड राउंड की बात करें तो कमलेश ठाकुर को 2530 मत पड़े, वहीं होशियार सिंह को 2629 मत जी। सेकंड राउंड में बीजेपी की बढ़त रही है 99 मत जी। वहीं तीसरे राउंड की बात करें तो कांग्रेस को 2705 मत पड़े हैं जी। और बीजेपी को 2902 जी। तीसरे राउंड में बीजेपी को बढ़त मिली है 197 मतों से जी। तीनों राउंडों की बात करें तो बीजेपी टोटल 557 मतों से आगे चल रही है। अभी फोर्थ राउंड का भी रिजल्ट आना बाकी है, अभी देखते हैं कि क्या बढ़त रहती है। जी धन्यवाद राजीव जी। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देहरा के अध्यक्ष पुष्पेंद्र ठाकुर जी। डॉक्टर साहब, अभी लगातार जो चुनाव के परिणाम हैं, 3 अभी तक राउंड आए हैं, उसमें लगातार जो है देहरा से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है आप सहज महसूस कर रहे हैं, क्या कारण है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले यहाँ से ये होशियार सिंह जी काफी लीड देते थे जी, तो ये कोई ज्यादा लीड नहीं है। जब ये जब आगे आएंगे ये जी, तो डे टू डे। तो ये अभी कहाँ की काउंटिंग? जो ऊपर के बूथ हैं, मसरूर साइड के जो बूथ हैं, वहाँ की नगरोटा सूरिया ब्लॉक की जो 10 पंचायतें आती हैं उनकी जी, तो वहाँ से ये पहले काफी लीड लेते थे जी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये थोड़ा नीचे आएंगे देहरा की तरफ में, तो इनकी लीड जो है खत्म हो जाएगी। आपके कहने का मतलब है कि अभी वहाँ से जो लीड आएगी उसको देहरा और जो दरिया के पार वाली बेल्ट है उसमें लगभग कवर किया जाएगा। हाँ जी। और जब ये यहाँ आएंगे देहरा की साइड में आएंगे तो इनकी लीड टोटली खत्म हो जाएगी। कितने आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? कमलेश ठाकुर के लिए आप लगातार चुनाव में जाते रहे हैं और चुनाव लगातार प्रचार में गए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, तो बतौर ब्लॉक अध्यक्ष जब जहां भी आप लगभग सभी बूथों पर गए हैं, तो कैसा माहौल देखने को मिला? अच्छा माहौल है, कोई इसमें बढ़ने वाली कोई बात नहीं है जी। और हम जो है तकरीबन कोई 10,000 वोटों के लगभग जीत तय करेंगे। जीत जी, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े थे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देहरा के अध्यक्ष पुष्पेंद्र ठाकुर जी। उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस, हालांकि यहाँ पर कोई लंबी आप बात करें तो अभी तक कोई जीत की तरफ नहीं जा पाई है, बावजूद उसके जो है कांग्रेस कंफर्ट मॉल में है। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे धनोआ जी, उनसे बात करेंगे। जी धनोआ जी, स्वागत है। जी धनोआ जी, आप राजनीतिक परिदृश्य में देहरा का जो अभी चुनावी माहौल बना हुआ है और जिसमें लगातार बीजेपी जो है बढ़त अपने आप को बता रही है, क्या लगता है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब तो पहले से जो चुनाव विधानसभा के होते उसमें तो बहुत चेंज है जी। पहले जो स्थिति थी जी,
जहां तक अभी तक जो रुझान आए हैं जी 560 वोट के करीब बीजेपी आगे है। हाँ अगर पिछले चुनाव देखा जाए तो यहाँ पे 3000 से होशियार सिंह जो अभी बीजेपी क्या इसी वजह से ये कांग्रेस के कंफर्ट जोन में जाने का है कि लगातार वो हालांकि वो जीत नहीं पाए हैं? बिल्कुल अभी जो उनकी जो लीड कम हुई है जी बीजेपी प्रत्याशी की, जी तो जहां तक पहले लगभग 3000 तक लीड लेते थे, जी। जब उनकी लीड 500 550 रह गई है। जी तो ये लग रहा है कि ऐसे में कांग्रेस थोड़ा हावी होती दिख जो रही है। 50 बूथ जो हैं होशियार सिंह के सबसे ज्यादा मजबूत बताए जाते हैं, तो ये जो मतगणना हो रही है क्या ये उनके रिजल्ट आ रहे हैं? फिलहाल तो जब जहां तक हो रही है, जी आगे बूथों की क्या होगी वो उसका कहना बहुत मुश्किल है। जी लेकिन जिस तरह से उनका जो लीड कम हो रही है, ऐसे लग रहा है कि आगे भी शायद ऐसे ही हो, तब कंफर्ट जोन में कांग्रेस जा सकती है। जी धन्यवाद। जी। तो ये हमारे साथ जुड़े थे धनोआ जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पुष्पिंदर ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बताया कि क्यों जो है अभी तक बेशक चाहे कांग्रेस को पहले 3 राउंड में बढ़त नहीं मिली है, बढ़त बीजेपी को मिली है, उसके बावजूद जो है कांग्रेस कंफर्ट जोन में है। उसका बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी को अगर पिछले 2 चुनावों की बात करें, जो उन्होंने बतौर आजाद उम्मीदवार के तौर पर देहरा से लड़े थे, तो यहाँ से उन्हें 3000 के करीब बढ़त मिलती थी और जो अब कम होकर 500 के करीब सिमट गई है। बन रही है पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल ठाकुर, देहरा ढलियारा।